हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। स तया श्रद्धया युक्त स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। मय्येव विहितान् तान्। स तया श्रद्धया युक्त स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। मय्येव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। मिष्टी माता जी आप गाएं। स तया श्रद्धया युक्त स तया श्रद्धया तस्याराधनमीहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। मय्येव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण बहुत माता सुंदर जी। मिष्टी माता जी। अच्छा सुंदर। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं? वो जीव जो देवताओं की उपासना करते हैं। इनमें को देखेंगे। सह अर्थात वह व्यक्ति तया श्रद्धया युक्तः उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य अर्थात उस देवता की आराधनम ईहते पूजा का प्रयास करता है। ठीक है, कैसी श्रद्धा? भगवान ने कहा था कि वो श्रद्धा भी मैं ही उसे प्रदान करता हूँ। सो च अर्थात एवं मया एव अंतर्यामी रूप में मेरे द्वारा ही। नहीं तो अंतर्यामी के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, देवताओं के हृदय में भी। राइट। विहितान अर्थात विहित और तान कामान उन कामनाओं को, जो भी वो भौतिक इच्छाएं हैं उस जीव की, ततः उस देवता से, और जिस देवता से वो चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए, ही लभ्यते अवश्य प्राप्त करता है। आप समझ रहे? तो इस प्रकार से जो उस भौतिक जीव की इच्छा है, जिसको लेकर के वो देवता के पास गया, उसने देवता की आराधना की, ठीक है, और वो जो फल उसको प्राप्त होता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं वो, कि उसको जो है मय्येव अंतर्यामी रूप में वो मेरे द्वारा ही जो फल है वो उसको प्राप्त होता है। ठीक है, फल भी भगवान ही देते हैं। देवता लोग भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई भी फल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार से हम श्लोक को देखेंगे। स तया श्रद्धया युक्तः, फिर वह अर्थात वो, स मीन्स वह, कौन? वो देवोपासक। तया मीन्स उस श्रद्धा से, राइट, उस देवता के प्रति जो श्रद्धा है उससे युक्त होकर के, तस्याराधन मीहते उस देवता की वो आराधना करता है। ठीक है, लभते च ततः कामान, और उस प्रकार से उसकी जो इच्छा रहती है उसका वो, उसको उसका फल प्राप्ति होती है। किस प्रकार से? मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा ही वो जो फल है वो व्यवस्थित होता है, मेरे द्वारा ही वो फल प्रदत्त होता है। राइट। इसे आप एक बहुत सुंदर उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आज के दिन श्री श्री राधा दामोदर जी का प्राकट्य उत्सव है। ठीक है, आज का दिन विशेष है। आज ही के दिन जो है हमारे जो राधा दामोदर जी हैं उनका प्राकटीकरण उत्सव जो है मनाया जा रहा है। तो राधा दामोदर जी का जो मंदिर है, देखिए वृंदावन में 5,000 मंदिर हैं, लेकिन राधा दामोदर मंदिर में आपको एक विशेष दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसमें
आपको चांदी के सिंहासन पर विराजमान गिरिराज शिला प्राप्त होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह है, उनकी लकुटी का चिन्ह है, उनके गौखुर का चिन्ह है और उनकी बंसी का चिन्ह है। और इस शिला को उन्होंने अपने प्रिय भक्त सनातन गोस्वामी पाद को दिया था और कहा था कि जो भी व्यक्ति इस शिला की 4 बार परिक्रमा लगाएगा उसकी सप्तकोशी गिरिराज परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इसलिए नित्य ही जो भक्त हैं वो जाते हैं मंदिर में और गिरिराज जी के साथ साथ राधा दामोदर जी के और अन्य भक्तों की भी परिक्रमा करते हैं। हाँ, तो बात ये है कि आप इस उदाहरण से समझिए, जैसे राधा दामोदर जी मंदिर में आज प्राकट्य उत्सव है, तो दिन में दोपहर में साधु संतों की सेवा होती है, प्रसाद वितरण की सेवा होती है। तो मान लिया जाए कि पंगत में बहुत सारे भक्त बैठे हैं, ठीक है, और मंदिर की तरफ से व्यवस्था है प्रसाद वितरण की। तो मंदिर से क्या आदेश है कि देखो, एक भक्त को बोला कि आप जो है खीर प्रसादम बांटो, दूसरे भक्त को बोला कि आप पूरी बांटो, तीसरे भक्त को बोला जा रहा है कि आप कड़ी बांटो, चौथे को बोला जा रहा है आप चावल बांटो। इस प्रकार से सभी भक्तों को कुछ कुछ जिम्मेदारी दी गई कि जो भी साधु आ रहे हैं, राइट, जो भी प्रसाद पा रहे हैं उनको आप प्रसाद बांटो। ठीक है, आप समझ रहे इस चीज को। अब मान लीजिए जो व्यक्ति पंगत में बैठा है और प्रसाद पा रहा है, अब उसको खीर चाहिए, तो उसने देखा कि एक भक्त जो है वो आकर के खीर उसने परोसा, ठीक है। सो मान लो उसको खीर बहुत पसंद आई और वो और खीर खाना चाहता है, ठीक है। तो अब वो सोच रहा है कि ये जो पर्टिकुलर भक्त है ना, यही इन्हीं के पास खीर है, यही, अगर वो ऐसा सोचने लग जाए कि यही खीर के मालिक हैं, इन्हीं के पास सारी खीर है, अगर मुझे और खीर खानी है तो मुझे इन्हीं की, राइट, इन्हीं से बात करनी होगी, इन्हीं से, इन्हीं से और मांगना होगा, शायद ये खीर इन्हीं की है। अगर वो व्यक्ति ऐसे सोचने लग जाए कि ये जो भक्त खीर बांट रहे हैं, खीर इन्हीं की है, इन्हीं के पास ही सारा इसका अधिकार है, यही मुझे दे सकते हैं, तो क्या ये सही होगा? वो खीर तो मंदिर की तरफ से है, वो खीर उस व्यक्ति की नहीं है, राइट। उसी प्रकार से इस जगत में देवता जो भौतिक भोग, राइट, भौतिक फल प्रदान कर पा रहे हैं, वो भगवान की व्यवस्था से दे रहे हैं। जिस प्रकार से जो मंदिर में प्रसादम है वो मंदिर की व्यवस्था से बट रहा है ना, सबको मंदिर की तरफ से है वो, ठीक है। सो आई होप, मुझे लगता है इस उदाहरण से आप समझ रहे होंगे। तो जो देवोपासक है वो इस प्रकार से, राइट, सोचने लग सकते हैं कि ये सब देवता ही दे रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो सारे देवता तो भगवान के सेवक हैं। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी आपको समझा रहे हैं, देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्त को वर नहीं दे सकते। बिना भगवान की अनुमति के देवता अपने उपासक को वरदान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। जीवों के रूप में हम लोग भुलक्कड़ होते हैं, हम चीजों को भूल जाते हैं। हो सकता है कि जो जीव है ना, जब मनुष्य हम भूल जाएं कि ये सब संपत्ति किसकी है, लेकिन देवताओं को ये याद रहता है। देवताओं को पता है सब कुछ भगवान का है। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। समझ रहे हैं इसको? जो भी फल देवता जो दे रहे हैं, राइट, जो उनके उपासक हैं, कुछ फल की इच्छा कर रहे हैं, वो देवता के कारण नहीं है, अपितु देवता के माध्यम से भगवान के कारण होती है। जिस प्रकार से मंदिर में जो प्रसाद वितरण हो रहा है वो उस भक्त के माध्यम से, राइट, मंदिर के द्वारा वो जो प्रसाद है वो बंटवाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट समझ आता है हमको भगवान की बात से और प्रभुपाद जी की बात से कि जो देवताओं के उपासक हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं है। आगे चलते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। ठीक है। अगर शुद्ध भक्त को कोई आवश्यकता पड़ती है वो भगवान के पास ही जाता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान से कुछ मांगना ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है, वो तो केवल भगवान की सेवा ही करना चाहता है। ठीक है। कोई भी अगर हृदय में इच्छा हो, भगवान पहले बोल चुके हैं कि, राइट, चाहे वो आर्थ हो, कुछ अर्थार्थी हो, उसे कुछ भौतिक लाभ हो, तो भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। शास्त्र भी हमको बार बार यही कहता है, कोई भी इच्छा हो हमको भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, कृष्ण से ही मांगना चाहिए।
जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। देखिए प्रभुपाद जी कैसे कह रहे हैं, जो जीव है राइट, उसकी कुछ भौतिक भोग की इच्छा है और उसकी पूर्ति के लिए वो पगलाया रहता है, ऐसे कह रहे हैं प्रभुपाद जी। अर्थात बस उसको जो इच्छा है वो उसको पूरा करना है, उसको भौतिक भोग चाहिए 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 चाहिए, ऐसी स्थिति है। तो आप ध्यान से इसको राइट इसको देखिए कि वो जो देवोपासक है वास्तव में वो देवता का उपासक नहीं है, वास्तव में अपनी इच्छाओं का उपासक है। जो उसकी इच्छा पूरी कर दे वो उसके लिए श्रेष्ठ है। राइट, आप समझ रहे हो, वो उसको अपनी इच्छा से मतलब है कि जो मुझे ये फल दे दे, उसको देवता से भी वो नहीं है उनके प्रति। आप समझ रहे हैं, उसको अपनी भौतिक इच्छा से आ सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। पहली लाइन को समझिए, अगर जीव कुछ अनुचित इच्छा कर रहा है राइट, तब वो इस प्रकार से भगवान के पास ना आकर के देवताओं के पास जाता है राइट, क्योंकि उसको लगता है भगवान इसको पूरा नहीं करेंगे। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर माता से उसका पुत्र माता का पुत्र शराब मांगे तो माता नहीं देगी, क्योंकि माता जानती है कि ये इस बच्चे के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार से भगवान अपने उपासकों को फल तो देते हैं, उसके साथ बुद्धि भी देते हैं, लेकिन ऐसा फल नहीं देते जो उसके लिए खराब हो राइट, क्योंकि भगवान अपने जीवों से बहुत प्रेम करते हैं राइट। हम सभी भगवान के हैं, हमारा सीधा सीधा संबंध है भगवान से। तो चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान की पूजा भी कर रहा है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है और साथ ही साथ उसकी कुछ भौतिक भोग की इच्छा है, तो क्या है कि उसकी जो कैसी इच्छा है, परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी भगवान की राइट, आप समझ रहे हैं, पूजा भी कर रहा है, साथ में भौतिक भोग भी चाहिए। मतलब उसको ये क्लियर ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए। वो इस भौतिक जगत में रहना चाहता है, भौतिक जगत से मुक्त होना चाहता है, ये बात उसको स्पष्ट नहीं हुई अभी तक, इसलिए इस प्रकार की मिक्स्ड इच्छाएं कर रहा है। आप समझ रहे, जिस व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु को लांघना है, वो यहाँ पर क्यों रहना चाहेगा, उसको इस जगत में भोग क्यों चाहिए। ठीक है, और जहां तक बात है कि वो सब राइट, वो सब चीजें जो भक्ति के लिए आवश्यक होती हैं वो तो भगवान अपने भक्तों को दे ही देते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसके योगक्षेम वहाम्यहम् करते हैं। अर्थात जो भी उसको भक्ति संपादित करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं या योग्यताएं हैं, भगवान उसे प्रदान करते हैं राइट। जो भी अनन्य भाव से भगवान की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी भक्ति करता है, तो इसलिए कहने की जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से मांगता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी घटना मैं आपको कहना चाहूंगी। जब मैं भक्ति में नहीं आई थी और भक्ति से मैं आने से पहले का समय था, जब मैं नव दुर्गा का व्रत करती थी, तो मुझे परेशानी ये होती थी कि 5 जैसे मान लो पहले दिन से व्रत है और 5वें दिन पे ये है कि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि माता रानी से मांगना क्या है, और 6वें 7वें दिन तक मुझे समझ नहीं आता था कि मांगू क्या। समझ रहे हैं, ये देवताओं की उपासना में ये बड़ी परेशानी है कि एक इच्छा होनी होती है, फिर उसको पूजा को करते हैं ताकि वो इच्छा पूरी हो जाए, तो ये परेशानी है। देवताओं के पास किसी भौतिक इच्छा से ही जाते हैं व्यक्ति, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है राइट। आप उनकी आराधना करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आप उनसे ना मांगे तो भी भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, ऐसा जो व्यक्ति जिसको इस भौतिक जगत में कुछ भोग भी चाहिए और वो भगवान की आराधना भी कर रहा है, तो उसकी इच्छा कैसी है, मिक्स्ड इच्छा है, विपरीत इच्छा है, एक जगह ईस्ट एक जगह वेस्ट, दो दिशाओं में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती। समझ रहे हैं इसको, भगवान की भक्ति और देवताओं की पूजा वो समान स्तर पर नहीं होती है, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। ये तो स्पष्ट है। देवताओं की पूजा भौतिक स्तर पर है, जिसको इस जगत में रहना है, भौतिक भोग चाहिए, वो देवताओं की आराधना करता है। लेकिन जिसको राइट, जिसको भक्ति करनी है, जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए, जिसको भगवत धाम जाना है राइट, जिसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार जाना है, वो देवताओं की शरण नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि देवता हमको यहाँ से मुक्त नहीं कर सकते हैं।
जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। स्पष्ट है बात। अगर हमको भगवत धाम जाना है तब कोई भी भौतिक इच्छा हमारे लिए एक बाधक है। आप इसको मानते हैं, राइट? तो फिर आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है इसलिए कोई भी भौतिक भोग नहीं मांगता है भगवान से, क्योंकि यदि ऐसी भौतिक इच्छा वासना रह गई तो क्या होगा, एक और जन्म होगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए। यही तो कारण है रहा है हमारा अनादिकाल से बार बार जन्म लेने का, कि हर बार कुछ भौतिक इच्छा रह गई है हमारे मन में कि काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए। फिर ठीक है, ये ले लो एक और भौतिक शरीर और अपनी इच्छा पूरी कर लो। आप समझ रहे हैं? अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं। अब इसको समझ रहे हैं? देखो, इसको ऐसे समझिए, अगर आपको स्वर्ग में इंद्र बना दिया जाए, स्वर्ग का राजा बना दिया जाए, तो कौन भक्त है यहाँ पर जो स्वर्ग का राजा बनने में इच्छुक, उसकी इच्छुक है? कौन है यहाँ पर आप में से? कोई स्वर्ग का राजा बनना चाहता है? नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और हाई प्रलोभन देते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पद चाहिए किसी को? वो तो और खतरनाक है, क्योंकि देखिए इंद्रदेव जी की जो पोजीशन है वो तो कुछ समय के लिए है, राइट? एक मनवंतर के बाद चेंज हो जाता है, कुछ समय के लिए है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी को अपने पोजीशन पे द्विपरार्थ तक रहना है, मतलब उनके 100 वर्ष, और उनका एक दिन कितना होता है? 1000 चतुर्युग, और एक रात भी 1000 चतुर्युग। इतने लंबे समय तक उनको भौतिक जगत में ही रहना है। आप समझ रहे कितनी परेशानी है। लेकिन आप और मैं अगर हम भक्ति करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं सीधे घर, लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत लंबा इस जगत में रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं समझ रही हूँ किसी को भी ये जो भौतिक, राइट, भोग है वो नहीं चाहिए, चाहे वो इंद्र का सुख हो, चाहे यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक का सुख हो, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है हमको घर जाना है, राइट? सो इस प्रकार से अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भी भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, राइट? जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, है ना? इस जगत में लोग होंगे जिनको स्वर्ग जाने की इच्छा होगी। कुछ पृथ्वी के भोग तो कुछ भी नहीं है स्वर्ग के भोगों के सामने, नहीं? यहाँ से तो हजारों हजारों गुना ऊपर सुख है। जो अल्पज्ञ जीव हैं इस प्रकार से भौतिक भोग की इच्छा करते हैं, राइट? और जिससे कारण में परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, राइट? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं के द्वारा, जैसे भगवान ने कहा था, ऐसी इच्छाओं के द्वारा उनकी बुद्धि जो है वो हर ली गई है। बस इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए वो देवताओं के शरण में जाते हैं, और जिस कारण से वे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सबको स्पष्ट हो गया होगा, है ना? ओके, किसी वक्त का कुछ प्रश्न है आज की चर्चा से तो अब आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं तो समझ रही हूँ यहाँ पर सभी जो जन हैं वो बुद्धिमान हैं। यहाँ पे कोई भी उपस्थित व्यक्ति अल्पज्ञ नहीं है, क्योंकि आपने सीधे भगवान की शरण ग्रहण की, तभी तो आप भगवद गीता कक्षा में हो। क्लास को एंड नहीं करे, एक छोटी सी बात और है, उसको मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगी। आज हमारे प्यारे राधा दामोदर जी का प्राकट्य उत्सव है। आपको पता है इतने विशेष क्यों है ये? राधा दामोदर जी जो विग्रह हैं वो इनको किन्होंने बनाया है? रूप गोस्वामी जी ने। आप जानते हैं षट गोस्वामी में से प्रमुख गोस्वामी हैं रूप गोस्वामी जी, राइट? वो कौन है रूप गोस्वामी जी? वे राधा रानी की मंजरी हैं। राधा रानी की सबसे प्रमुख जो मंजरी हैं, उनके धाम में जो उनकी सेवा करती हैं नित्य, वो जब इस धरा पे आती हैं 500 वर्ष पूर्व, तो रूप गोस्वामी के रूप में आती हैं। उन्होंने स्वयं जो ये विग्रह बनाए हैं। आप समझ रहे हैं? एक मंजरी जिन्होंने हमेशा राधा रानी को देखा है, तो उन्होंने एग्जैक्ट जैसे हमारी राधा रानी दिखती हैं वैसे ही श्री विग्रह का निर्माण किया, वैसे ही राधा दामोदर जी। और इन श्री विग्रह को उन्होंने हमारे प्यारे जीव गोस्वामी जी को दिया। तो जीव गोस्वामी जी ने जो है राधा दामोदर जी की सेवा की थी, उनके द्वारा सेवित विग्रह है ये। और आप जिस प्रकार से आप जानते ही हैं कि राधा रमन जी जो हैं चिन्मय, दिव्य चिन्मय विग्रह हैं, राइट? जिस प्रकार से आप उनकी मुस्कान को देख सकते हैं, दंतावली को देख सकते हैं, राइट? उसी प्रकार से आप राधा रानी का, राइट, राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। वो भी मुस्कुराती है, उनकी भी भाव भंगिमा को आप देख सकते हैं। मैं आपको रोज दर्शन कर दूंगे तब आपको ये पता चलेगा, राइट? बहुत दिव्य दर्शन होते हैं, दिव्य चिन्मय विग्रह हैं। जब आप राधा दामोदर मंदिर में आते हैं तब आपको हमारी राधा रानी और राधा दामोदर जी के दर्शन होते हैं। साथ में यहाँ पर
ललिता सखी जी भी विराजमान है। तो ये जो विग्रह है इनको रूप मंजरी जी ने बनाया था, रूप गोस्वामी जी ने बनाया था और ये दिव्य चिन्मय विग्रह हैं। आप आए तो आपको दर्शन करने चाहिए और वहाँ पर जो है अन्य जो गोस्वामी हैं उनके भी विग्रह हैं और वहीं पर गिरिराज शिला भी है और उसकी आपको परिक्रमा करनी चाहिए 4 बार, तो आपको पूरे गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद So, माता जी। श्री श्री राधा दामोदर प्यारे की जय, जी गोस्वामी जी की जय, उनके जय। प्राकट्य उत्सव की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ऑल जय। ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण